हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पहले पढ़ेंगे परमाणु और अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है H2 तत्व है हाइड्रोजन और पैरों पे संख्या लिखी है 2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, जो संख्या पैरों में लिखी रहेगी वो परमाणुओं को व्यक्त करती है और जो संख्या आगे लिखी रहती है वो अणुओं को व्यक्त करती है। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी H के आगे, तो हम 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पर परमाणु तो हाइड्रोजन के 2 हैं और अणु 1 है। क्यों है 1 अणु? क्योंकि आगे हाइड्रोजन के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी है, तो हम 1 मान के चलेंगे। ठीक है, अब 2H2 है, तो इसमें देखते हैं कितने परमाणु हैं और कितने अणु हैं। परमाणु की संख्या जो नीचे पैरों में लिखी है संख्या वो 2 है और आगे जो 2 संख्या लिखी है वो भी 2 है। तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हाइड्रोजन के आगे भी संख्या लिखी है तो इस 2 की इस 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4। तो परमाणु कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के? 4। और अणु जो संख्या आगे लिखी है वो हो जाएगी, अणुओं की संख्या 2। इसको फिर से समझिए आगे। जैसे ये वाला हाइड्रोजन था H2, आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो हम परमाणु बताए हमने 2 हैं, यहाँ पे पैरों में संख्या 2 लिखी है। तो 1 × 2 एक्चुअली में 2 आया, क्योंकि यहाँ पे ये हम मानते हैं कि ये 1 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1H2, तो ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2, 1 × 2 परमाणु आ गए इसके 2। ऐसे ही यहाँ पे परमाणु निकालने के लिए इस 2 की इस 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 परमाणु आ गए। और अणु कितने आए? 2। अणु कहाँ से आए? ये जो 2 आगे लिखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन O2 लिखा है। परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मानेंगे, 1 × 2 2, परमाणु आ गए 2। अणु ज्ञात करने के लिए अणुओं की संख्या आगे देखते हैं, केवल आगे जो भी संख्या होगी वो हो जाएगी। अब आगे कोई संख्या नहीं लिखी है तो 1 मान लेंगे, 1 अणु हो गया ऑक्सीजन का। क्लियर हो गया? अब फिर इसमें देखते हैं परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया। और अणु जो संख्या आगे लिखी है वो संख्या अणु आ जाएगी। ठीक है, परमाणु की संख्या हम यहाँ से निकालेंगे, जो पीछे लिखा है जो नीचे लिखी है इसकी गुणा हम आगे वाली संख्या से करेंगे तो कुल परमाणु आ जाएंगे। और अणु निकालने के लिए केवल आगे की संख्या देखेंगे। अब ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम का ना आगे कुछ लिखा है ना पीछे कुछ लिखा है, इसका मतलब सोडियम का केवल कितना परमाणु है? 1, क्योंकि सोडियम में 2 लेटर होते हैं, पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, लेकिन है केवल ये एक ही तत्व सोडियम, है ना। इसके पैरों में कोई संख्या नहीं लिखी है तो हम मानेंगे 1 परमाणु। और अणु, क्योंकि अणु के लिए कम से कम 2 परमाणु होने चाहिए तो इसलिए ये अणु नहीं है, केवल सोडियम का 1 परमाणु है। क्लियर हो गया? अब 2Na लिखा है तो सोडियम के कितने परमाणु? यहाँ हम 1 मान लेते हैं, 2 × ये 1 मान लेते हैं, 2 × 1 2 परमाणु हो गए सोडियम के और अणु 2। ठीक है, क्योंकि आगे 2 संख्या लिखी है। क्लोरीन, क्लोरीन में कोई संख्या नहीं लिखी ना आगे पीछे, तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1 क्लोरीन का 1 परमाणु। अणु कोई अणु नहीं होगा क्योंकि कम से कम 2 परमाणु होने चाहिए। Cl2, पैरों में 2 संख्या लिखी है, आगे कोई कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 2 × 2 तो परमाणु 2 और अणु 1, आगे की संख्या 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप ये भी पूछ सकते हैं कि आगे 1 हम मान लेंगे तो अणु 1 बना सकते हैं, अणुओं की संख्या 1 लिख सकते हैं इसमें और इसमें, लेकिन क्योंकि अणु के लिए कम से कम 2 परमाणु होने चाहिए और हमारे पास यहाँ 1 ही परमाणु है, तो ये क्लोरीन का अणु नहीं है, केवल परमाणु है। अब ये देखिए 5Cl2, 5 दूनी 10, 10 परमाणु हो गए और अणु 5 हो गए। ठीक है, अब आते हैं जल में।
ये सब क्या हैं? ये सब तत्व हैं, ठीक है। क्लोरीन का तत्व है, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ये सिंगल सिंगल तत्व हैं, तो इनके हमने परमाणु और अणु निकाले हुए हैं। अब यहाँ पर दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो तत्व जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक। अब ये जल क्या है? यौगिक है ये, ठीक है। अब यौगिक में देखते हैं कितने परमाणु हैं। अब जब हम यौगिक की बात करेंगे तो यहाँ पर हम अलग से लिखेंगे क्योंकि यौगिक में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमने लिखा हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। और कुल कितने परमाणु हो गए इसमें? टोटल 3 परमाणु, 2 और 1, 3 परमाणु। अणु निकालने के लिए आगे संख्या देखेंगे। आगे 1 लिखा है तो अणु हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? फिर से समझिए, जल का H2O जल है, यौगिक है क्योंकि ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या के लिए जितने तत्व हैं उनके अलग अलग परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। जैसे इसमें 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अणु निकालने के लिए आगे की संख्या देखेंगे। आगे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, अणु 1 है। ये देखते हैं सोडियम क्लोराइड। 2 तत्व हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के पैरों पे कुछ नहीं है तो 1 परमाणु, क्लोरीन के पैरों में भी कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, 1 परमाणु। और अणु जो संख्या आगे लिखी है, 1 अणु। अब यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ 2 परमाणु हो गए ना, एक सोडियम और एक क्लोरीन, इसलिए अणु 1 हो गया। अब 2CO2 कितने परमाणु हैं? कार्बन के, अब देखो यहाँ 1 मान लेते हैं तो 2 एकम 2, कार्बन के 2 परमाणु। यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, ये 1, तो 2 एकम 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कुल परमाणु 2 दूनी 4 परमाणु, ठीक है। तो ये हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु? आगे 2 संख्या लिखिए, 2 अणु हो जाएंगे, ठीक है। H2SO4 में देखें कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन 3 तत्व हैं, तो तीनों के परमाणु लिखेंगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर के पैरों पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, 1 परमाणु। ऑक्सीजन पे 4 लिखा है, 4 परमाणु। अणु देखने के लिए आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लिया, 1 अणु हो गया। ये किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये यौगिक है और इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये HCl है ना। कितने तत्व हैं? 2, H और Cl, ठीक। अब कितने परमाणु देखने हैं? यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हमने 1 मान लिया, यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं है तो हमने 1 मान लिया। अब टोटल हाइड्रोजन के 3 एकम 3 परमाणु, क्लोरीन के टोटल 3 एकम 3। ये जो आगे संख्या लिखी होती है ना बेटा, ये हाइड्रोजन की भी होगी, ये क्लोरीन की भी होगी, ठीक है। आगे जो संख्या होगी वो सभी तत्वों की होती है। ये हो गया। अब आगे 3 लिखा है तो अणु 3 हो गए। और HCl क्या है? यौगिक है और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको देखिए, ये समझिए, 3 तत्व हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कैल्शियम का कुछ नहीं लिखा, 1 परमाणु आ गया। ऑक्सीजन, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का भी 2 है, ये हाइड्रोजन का भी 2 है। यहाँ आपने ध्यान देखना है। फिर से समझिए, ये हमने OH के बाहर 2 लगा रखा है, इसका मतलब ये 2 ऑक्सीजन का भी है, ये 2 हाइड्रोजन का भी है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें कितने अणु हो गए? 1 अणु। क्लियर हो गया? अब ये देख लेते हैं, यहाँ पर कैल्शियम के यहाँ 1 मान लेंगे तो कैल्शियम के 2 एकम 2 परमाणु। अब देखिए, ऑक्सीजन 2 परमाणु तो यहाँ हैं ऑक्सीजन के, और आगे भी 2 लिखा है तो 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु इधर हैं, 2 आगे हैं तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु, हाइड्रोजन के भी 4 परमाणु, और अणु क्या हो गया? 2। अणु का मान 2, और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? इसी तरीके से AlCl3 में अब यहाँ 1 मान लेते हैं
तो एल्यूमिनियम के परमाणु 3 एकम 3। क्लोरीन के परमाणु देखो 3 आगे है, 3 पैरों में है, 3 तिये 9। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का कितना अणु? 3 अणु। नाम क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरीके से ये आप खुद करेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसमें आपको अणु और परमाणुओं की संख्या बतानी है। ओके।